नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। मुंबई में कल एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है। एक कोई यूट्यूबर है, बहुत नामी गिरामी नहीं होगा, मैंने कभी सुना नहीं है उसके बारे में। उसने एक आतंकी घटना की वहाँ पर। उसने बच्चों को एक वेब सीरीज में ऑडिशन के नाम पर एक स्टूडियो में बुला लिया मुंबई के। कहा कि ये वेब सीरीज में काम मिलेगा, तो टीनेजर बच्चों को उसने वहाँ पे बुला लिया। 8 साल से 14-15 साल के बीच के थे शायद। 100 बच्चों को बुलाया, उसमें से 17 बच्चों को छांट कर एक स्टूडियो में ले गया और बंद कर लिया भीतर से उन बच्चों के साथ। और फिर मांग करने लगा कुछ कि मुझको बात करना है, कुछ सवाल करनी है, सरकार में मेरा बिल बकाया है और मेरे पास गन है और केमिकल है, मैं उड़ा दूंगा, सबको जला दूंगा, इस तरह का। बाद में पता लगा कुछ अस्थिर चित्त का था, लेकिन एक खतरा तो था। एक किसी झांसे में वेब सीरीज में काम देने के नाम पर 100 बच्चों को बुला लिया, 17 को छांट लिया, स्टूडियो में बंद कर लिया, उनके साथ केमिकल कोई रखा हुआ था। वो तो कई घंटे तक ये तनातनी जब चली तो मुंबई पुलिस की क्विक रिस्पांस टीम जो है QRT, उसने किसी बाथरूम वगैरह के रास्ते से वहाँ घुसकर इसको गोली मारी, मर गया उसमें ये। लेकिन जो इतने बच्चों को बंधक बना के रखा हुआ है, कह रहा है मैं उड़ा दूंगा, आग लगा दूंगा, जला दूंगा, तो उसको काबू में पाना जरूरी था। जैसा भी लगा हो उन्होंने किया, पुलिस ने वहां पर। लेकिन मैं ये देख रहा हूं किसी का सचमुच ही, मान लीजिए सरकार से कोई बिल बकाया है, सभी का बकाया रहता है सरकार से बिल। जो भी सरकार में कोई भी कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं, बिल जो लगाते हैं वो हफ्तों महीनों तक पड़े ही रहते हैं। तो क्या उसके लिए 10 साल से 15 साल के बीच के 17 बच्चों को आप मार डालने का धमकी दोगे, जलाने का धमकी दोगे? मारा गया ये। रोहित आर्य नाम है इसका। नाम बताना इसलिए ज़रूरी है कि अभी तक मैंने जितना कहा है उससे हो सकता है कुछ लोग कुछ दूसरे किस्म की कल्पना करने में लग गए हों, इसलिए नाम बताना ज़रूरी है। हिंदुस्तान में नाम में बहुत कुछ रहता है। नाम में, पोशाक में, खान पान में, धर्म में, जात में बहुत कुछ रहता है यहाँ। अब मुझको नहीं मालूम है कि ये इसका बिल बकाया था, सच में बकाया था, नहीं था, क्यों बकाया था। कई लोगों के बिल रुक जाते हैं, करोड़ों रुपए के भी रुक जाते हैं, क्योंकि काम ठीक से नहीं करते सरकार का। मैं लेकिन आज इस घटना के खास पहलू के बारे में बात करने आया हूँ कि हिंदुस्तान में कितना आसान हो गया है। आप कहो कि वेब सीरीज़ के लिए ऑडिशन होना है। सब लोग 2 शब्द जानते हैं, वेब सीरीज़ और ऑडिशन। हर कोई अपने बच्चे को KBC में भेजना चाहते हैं, हर कोई अपने बच्चे को किसी फिल्म में काम दिलाना चाहते हैं, TV सीरियल में काम दिलाना चाहते हैं, क्रिकेट टीम में पहुंचाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना चाहते हैं। तो कई तरह से ठगी होती है देश में। इसने ठगा कुछ नहीं, इसने बंधक बना लिया उन बच्चों को। मैं सोच रहा हूँ ये काम आसान कितना है और खतरा कितना था। अगर सचमुच ही इसके पास पेट्रोल के कनस्तर रहते और ये पेट्रोल छिड़क के आगे ही लगा देता। मैं रास्ता नहीं सुझा रहा हूँ किसी को, एक असली खतरा सामने आया है। आपको इस खतरे के बारे में सोचना चाहिए, पुलिस को ऐसे खतरे के बारे में सोचना चाहिए। कितना कुछ कर सकती है पुलिस। मुंबई जैसे शहर में अगर ऑडिशन के नाम पे वो उस उम्र के लोगों को बुला रहा है, वहाँ तो ऐसे ऑडिशन रात दिन चलते रहते हैं। इतना फिल्म और TV का उद्योग फैला हुआ है मुंबई में। तो मैं सोच रहा हूँ किसी भी शहर में, मैं अपने शहर को जो कि एक औसत शहर है, यहाँ पे अगर कोई संयुक्त राष्ट्र के नाम पर या केंद्र सरकार के नाम पर या बाल कल्याण परिषद के नाम पर या मानव अधिकार आयोग के नाम पर एक ऐसे कंपटीशन करवा ले या एक पोस्टर कंपटीशन करवा ले, कहीं पे कोई एक मैदान किराए से ले ले, हॉल किराए से ले ले, इस उम्र के बच्चे, पहले आने वाले 3000 बच्चों को ही शामिल किया जाएगा। मान लीजिए कि स्टेडियम किराए पे ले लिया,
और 3000 बच्चों को ऐसा इकट्ठा कर दिया, उनको कागज़ दे दिया, पेंट दे दिया, पेन दे दिया कि लिखो, इस पे निबंध लिखो, इस पे पोस्टर बनाओ। सच में करवाने लगे तो लोगों को भरोसा भी हो जाएगा। और उसके बाद उतने बच्चे जिनके हाथ में हैं, जिनके आसपास हैं, वो किस तरह की धमकी नहीं दे सकते। आखिर ऐसी ही धमकी देकर किसी प्लेन को हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया जाता है, किसी को कंधार ले जाया जाता है और यात्रियों को बंधक बनाकर उसी प्लेन में देश के सबसे खतरनाक आतंकियों को छुड़वाया जाता है। तो मैं कोई नया रास्ता नहीं बता रहा हूं किसी मुजरिम को या आतंकी को, लेकिन ये जरूर सोच रहा हूं कि आतंकी किस तरह के काम कर सकते हैं और लोग कैसे सावधान रहें। मेरा मकसद लोगों को सावधान करना अधिक रहता है। आतंकी तो जानते हैं कैसे करना है, ये मुंबई में इसने मिसाल सामने रख दी है। और किसी भी शहर में आप बच्चों को इकट्ठा कर सकते हैं कि यूनेस्को या यूनिसेफ या संयुक्त राष्ट्र या और कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसको कोई आसानी से वेरीफाई ना कर सके, 10-12 स्कूलों में लेटर चले जाए कि इतने तारीख को यहाँ पर मुकाबला है। स्कूल वाले भी उतना वेरीफाई नहीं करेंगे, अधिकांश स्कूल वाले भेज देंगे। कोई नकली वेबसाइट क्रिएट की जा सकती है, उसमें ऐसी सूचना डाली जा सकती है। क्या किया जाए जिससे कि बच्चे ऐसे झांसे में ना आए, उनके माँ बाप झांसे में ना आए, बच्चे एक जगह इकट्ठा ना हो जाएं। अब कल्पना कीजिए यही काम अगर बड़े पैमाने पे हुआ रहता, अगर 200-400 बच्चे बंधक बना लिए जाते, तो ऐसे आतंकी जो हैं ये कोई भी मांग रख सकते हैं कि तिहाड़ जेल से फलाने को छोड़ा जाए, ये किया जाए। कोई जगह ऐसी बंद करके रख सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कोई भीतर कोशिश न करे, हमने ये बम लगा दिए, कुछ किए। फिल्मों में देखते हैं आप, सीरियल में देखते हैं, कई आत्मघाती दस्ते ऐसे रहते हैं। मैं ऐसी स्थिति की कल्पना करके लोगों से सावधान रहने की उम्मीद कर रहा हूं, बस, और कुछ नहीं। जो मैं कह रहा हूं इसमें से कुछ भी नया नहीं है। ऐसी बातों पे फिल्में भी बन चुकी हैं, जिंदगी में असल घटनाएं भी हो चुकी हैं। आपको ध्यान है ना, कंधार ले गए थे प्लेन को। तो इस तरह की घटनाएं किसी भी शहर में हो सकती हैं। अपने बच्चों को किसी मुकाबले में भेजने के पहले, खुद जाने के पहले अच्छे से पुख्ता कर लीजिए कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है या ईमेल भेजा है या पोस्टर लगा दिए हैं शहर में। पोस्टर लगाने में क्या लगता है, 25 रुपए में, 30 रुपए में एक पोस्टर छप जाता है, 10 रुपए में चिपक जाता है। स्कूलों के आसपास 200-400 पोस्टर लगा दीजिए, 2-4 हज़ार बच्चे वैसे ही पहुंच जाएंगे। प्रिंसिपल को चिट्ठी लिख दीजिए, वो इतना ज़्यादा क्रिमिनल चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं, वो अपने बच्चों को भेज देंगे, शायद हमारा बच्चा कोई मेडल ही ले आए या बच्ची जीत के आ जाए। अब ये यूट्यूबर बच्चों को बंधक बनाकर धमकी दे रहा है, मैं आग लगा के सबको मार डालूंगा, केमिकल है मेरे पास। आप सोचिए, आपको ध्यान है जिस समय कंधार ले गए थे प्लेन को हाईजैक करके, उसमें जो मुसाफिर थे, उनके परिवार, उनकी जात के लोग, धर्म के लोग, उनके समुदाय के लोग, किस तरह पूरे देश में एक तनाव बना था और सरकार के ऊपर दबाव पड़ा था। याद है ना आपको वो पूरा सिलसिला। इसलिए आपके शहर में इस तरह का कोई झांसा दिखे तो पहले खूब अच्छे से पुख्ता कर लीजिए, उसके बाद ही अपने बच्चों को लेके जाइए, वरना कहीं भी कोई सिरफिरा भी हो सकता है, आतंकी भी हो सकते हैं, मुजरिम भी हो सकते हैं। हो सकता है इतने बच्चों को बंधक बना के उन्हीं के माँ बाप से कोई क्रिप्टो करेंसी में, किसी एक अकाउंट में पैसा डलवाते जाएं। कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एक कोई मैंने फिल्म देखी थी जिसमें एक बहुत ऊंची इमारत रहती है, उस पूरी इमारत पे आतंकी कब्जा कर लेते हैं। एक पुलिस अफसर वहाँ पे जाता है, वो आतंकियों से लड़ता है, उसी पे पूरी फिल्म थी। मुझको भी नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, फिल्म का, हॉलीवुड की फिल्म थी, दिलचस्प थी, मैं 1 से ज़्यादा बार देख चुका हूँ उसको।
ये उसी तरह की एक घटना है। ये घटना आतंकियों को एक रास्ता दिखा सकती है। अगर बच्चे किसी के कब्जे में हैं तो पूरा देश हिल जाएगा, ये मानकर चलिए। इससे पुलिस को भी सबक लेना चाहिए कि उनके इलाके में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम होते दिखता है तो वो तुरंत पता लगाएं कि इस कार्यक्रम के पीछे सच्चाई क्या है, कोई जालसाजी धोखेबाजी तो नहीं है। क्योंकि ऐसे ही कार्यक्रम चिट फंड कंपनियों के होते हैं, ऐसे ही कार्यक्रम क्रिप्टो करेंसी के होते हैं, कई तरह के जालसाज ऐसे कार्यक्रम करते हैं। मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। मैं जहाँ इंसानी जिंदगियाँ दांव पे लग गई थी इसमें, मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। उन घंटों में इस आदमी के पास, ये सिरफिरा था, समझदार था, मैं नहीं जाता उस पर। इसके लिए कितना आसान था कि वहाँ पेट्रोल छिड़क के ये आग लगा देता। क्या होता, इतने बच्चे वहाँ पे बंधक थे, कैद थे। सरकार को और समाज को दोनों को सावधान होकर इस तरह की नौबत से बचना होगा। बच्चे अगर कहीं पे इस तरह से घिर जाएंगे पूरा देश हिल जाएगा। बाकी की दुनिया फिलिस्तीन का गाजा तो है नहीं कि जहाँ पर हर दिन 150 बच्चे मर जाएं तो भी दुनिया की सेहत पे कोई फ़र्क न पड़े, माथे पर कोई बल न पड़े। बाकी दुनिया के बच्चे जो हैं वो तो उनकी तो फिक्र की जाती है। मुंबई में 17 बच्चों को छुड़ाने के लिए इस आदमी को पुलिस ने मार डाला, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा उनको। मैं ये नहीं कहता शौक में मारा होगा पुलिस ने। आप अपने शहर में अपने आसपास सावधान रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए। कहीं भी कुछ लगे पुलिस को तुरंत खबर कीजिए। हिंदुस्तान में पुलिस के बारे में वीडियो वगैरह बहुत सारे आते रहते हैं, भ्रष्टाचार के, हिंसा के, सब तरह के वीडियो आते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब तक ये लोकतंत्र है तब तक हमारे पास पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पे जाकर आप मुसीबत में कोशिश कर सकते हैं कि मदद मिल जाए। मिलेगी कि नहीं, आपको लूट लिया जाएगा, आपसे पैसा ऐंठ लिया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मदद की कोशिश आपको वहीं करनी पड़ेगी। अपने शहर में पुलिस को बताते चलिए। कहीं भी कोई ऐसा संदिग्ध कार्यक्रम आपको दिखता है तो खबर कीजिए तुरंत। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक ज़रूरी मुद्दे को एक तल्खी के साथ आपके सामने उठाया है ताकि आप इसके बारे में सोचें, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अपने बच्चों को बचाइएगा। सबसे बड़ी बात यह है। चलते चलते एक छोटी सी बात, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। कल फिर मेरे प्रदेश में 4, 5, 6 लोग सड़कों पे मारे गए हैं बिना हेलमेट के। कोई हेलमेट नहीं लगाते। बहुत खराब मौत होती है, और मौत से भी बुरा ये हो सकता है कि आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दें, आपकी जुबान काम करना बंद कर दे, आधा हिस्सा आपके बदन का काम करना बंद कर दे। कई तरह की दिक्कत हो सकती है, कई तरह से नुकसान हो सकता है। दुपहिया चलाते हुए हेलमेट लगाना एक समझदारी की बात है। इसको अपने अहंकार से मत जोड़िए कि हम क्यों लगाएंगे, पुलिस क्या बिगाड़ लेगी, 500 रुपया ही तो जुर्माना कर देगी। कितना भी रुपया आप खर्च करें, अगर यमराज आपको लेने आ जाएंगे तो फिर नहीं बचा पाएंगे अपने को। इसलिए दोपहियों पर चलते हुए आप चला रहे हैं या पीछे बैठ रहे हैं, सिर के ऊपर हेलमेट रखिए, नीचे से बेल्ट बांध कर रखिए। मैं लोगों को तरह तरह के प्रयोग करते देखता हूँ। कोई मोटरसाइकिल की टंकी पे हेलमेट रख लेते हैं, कोई पीछे एक ताले से बांध लेते हैं, साइड में टांग लेते हैं। कई लोग हैंडल ऐसा पकड़ते हैं हाथ में टांग लेते हैं हेलमेट को। हाथ में टंगे हुए हेलमेट से सिर नहीं बचेगा। ट्रैफिक पुलिस दिखे तो आप किनारे होके उसको लगा लेंगे। इधर तो छत्तीसगढ़ में पुलिस भी कोशिश नहीं करती है। आपका सिर यहाँ पे आपको ही बचाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस उसके लिए कोशिश नहीं करेगी। फिर मिलेंगे।